मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है मजे से होंगे। तो आइए एक बार पूरे जोश के साथ हम लोग आज गणित की द्विघात समीकरण को हल करने की विधि सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को द्विघात बहुपद के मध्य पद विभाजन या गुणनखंडन विधि का जिक्र किया था, उसके बारे में बताया था। इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग बनाने के विधि से हल करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं द्विघाती सूत्र विधि पर चर्चा करता हूं। तो द्विघाती सूत्र विधि की बात करें तो एक ही तो स्पष्ट है कि सूत्र की बात कर रहा है। कोई भी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो इसमें x स्क्वायर के गुणांक को a, x के गुणांक को b और अचर पद को c कहते हैं। तो द्विघाती सूत्र विधि में क्या होता है कि सबसे पहले विविक्तर जिसको विवेचक भी कहा जाता है, विवेचक d निकालते हैं, ठीक ना। d निकाला जाता है। तो d के लिए क्या है कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके बाद हम लोग मूल ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो मूल बराबर क्या हो जाएगा, मूल जिसको अल्फा या बीटा हम कहते हैं, इसके बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ये सूत्र है। या इसको हम लोग चाहें तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी के जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बाई 2a। लेकिन अगर हम लोग अलग अलग पार्ट करके हल करें तो काफी सुविधा हो। यहां में जब d की बात आई, विवेचक की बात आई, तो याद रखेंगे किसी भी बहुपद की प्रकृति द्विघात बहुपद की प्रकृति की बात करें तो ध्यान रखेंगे कि d से ही इसकी प्रकृति निर्धारित होती है। यदि d जो है बड़ा है जीरो से, d यदि जीरो से बड़ा है तो मूल इसके वास्तविक होंगे। वास्तविक द्विघात बहुपद के मूलों की प्रकृति, बहुपद के मूलों की प्रकृति। तो मूल कैसा होगा, वास्तविक तथा असमान होगा। वास्तविक तथा असमान। यदि d 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक एवं समान, और यदि d छोटा होगा 0 से तो मूल इसके अवास्तविक हो जाएंगे, अवास्तविक हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ बता देता हूं। मूल वास्तविक तथा असमान का मतलब कि अल्फा का मान अलग आएगा, बीटा का मान अलग आएगा, यानी दोनों शून्यक अलग अलग आएंगे। मूल वास्तविक एवं समान के मतलब कि दोनों शून्यक एक ही आ जाएंगे। जैसे मान लो कि अल्फा आ गया 4 तो बीटा भी 4 ही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 1/2 आया तो वो भी 1/2 ही आएगा। और अवास्तविक का मतलब इसका मूल ज्ञात ही नहीं होगा। जैसे एक प्रश्न ले लिया जाए, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इसके बताना है हमें कि इस प्रश्न के प्रकृति क्या है या इसके मूल कैसे होंगे, ये पूछते। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। यहां मैंने चर्चा कर दिया कि x स्क्वायर के गुणांक को a, x के गुणांक को b और अचर पद को c कहते हैं। तो d बराबर क्या होगा सूत्र, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना दिया हुआ है, -4, इसका स्क्वायर -4ac। तो 4 a के जगह पर 4 गुना c के जगह पर 1।
तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 की स्क्वायर का मतलब जितना है उतना ही से गुना कर दो, तो -4 गुना -4, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 चौका 16, -4 चौका 16 एकम 16 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया, इसका मतलब डी किसके बराबर आ गया, 0। तो देखिए डी अगर 0 के बराबर है तो मूल कैसा है, वास्तविक एवं समान। हम आगे मूल ज्ञात करेंगे और तब उस समय देखेंगे भी कि मूल इसके वास्तविक है कि नहीं, समान है कि नहीं, ठीक ना। एक और उदाहरण मैं ले लेता हूं, जैसे 5x स्क्वायर -6x - 2 बराबर 0। तो इसमें a हो गया 5, b हो गया -6 और c हो गया -2। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर -4ac। तो b कितना है, -6, इसका स्क्वायर -4 गुना a के जगह 5 गुना c के जगह -2। तो देखिए 6 का स्क्वायर -6 है, तो -6 गुना -6 तो माइनस माइनस प्लस, और 6 छक 36। यहां देखिए माइनस और ये माइनस गुणा करके प्लस, 4 पचे 20 दूनी का 40, जोड़ देंगे तो 76। तो d क्या हो गया, इस बार d जो है 0 से बड़ा आ गया ना, 76 0 से बड़ा है, तो d 0 से बड़ा आ गया। d 0 से बड़ा आ गया तो क्या होगा, मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, मूल अलग अलग। इसी तरह से एक और प्रश्न ले लिया जाए, मान लीजिए कि एक और प्रश्न मैं ले लेता हूं जिस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब इसके बारे में, इसके मूलों की प्रकृति निकाले तो a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर 1 हो जाता है। तो सूत्र d बराबर b स्क्वायर -4ac, यही होगा ना। तो b कितना है, 5 है, और 5 के स्क्वायर -4 गुना a के जगह पर आप ले लीजिए 2 और गुना c के जगह पर, तब 5 पचे 25 -4 दूने का 8 एकम 8 बराबर 17। तो 17 क्या है, 0 से बड़ा है, यानी d 0 से बड़ा है, तो इसका भी मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। अब एक देखते हैं कि मूल अवास्तविक कैसे होगा। इसके लिए एक प्रश्न मैंने लिया कि 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका एक प्रश्न हो गया। अब हमें इसे हल करना है। तो a इक्वल टू आपका 5, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3 हो जाता है। a बराबर 5, b बराबर 2 और c बराबर 3। तो d बराबर सूत्र यही कहता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पर कितना है, 2 है और उसका स्क्वायर -4, a के जगह पर 5 और c के जगह पर 3। इस बार 2 का स्क्वायर 2 दूनी का 4, 4 पचे 20 3 60, और 60 में से 4 घट जाता है -56। तो इस बार d 0 से छोटा आ गया कि नहीं आ गया, -56 का मतलब यह 0 से -56 यानी 0 से 56 छोटा है। तो इस बार क्या हो गया, d जो है 0 से छोटा हो गया। तो d 0 से छोटा हो गया तो मूल अवास्तविक होंगे। समझ में आ गया। ये तो मूलों की प्रकृति बताने की बात। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात कैसे होगा। तो इसके लिए ऐसा करते हैं कि हम 2 प्रश्नों को हल करके देख लेते हैं कि क्या होगा। तो देखिए क्या प्रश्न था, एक प्रश्न था 5x स्क्वायर -6x - 2 इक्वल टू 0, और एक प्रश्न था 4x स्क्वायर -4x - 1, यही दिए थे, +1 दिए थे ना, +1 था, अब बराबर 0, जो भी हो। तो ये प्रश्न हमने ले लिया। जब ये प्रश्न ले लिया गया तो अब हम लोग क्या करेंगे,
देखिए, सबसे पहले इसका डी निकाला जाएगा। जब विविक्तर सूत्र विधि से, जो द्विघाती सूत्र विधि का प्रयोग करके हम लोग किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, सूत्र तो अभी अभी हमने आप लोगों को बताया था। तो इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक ए, बी और सी को लिख लिया जाएगा। इसमें भी आपका ए, बी और सी को लिख लिया जाएगा। ए, बी और सी को लिख लिया गया। तब अब इसका डी निकाला जाएगा। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ए सी, यही सूत्र बताया था ना कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पर -6 का स्क्वायर -4 गुना a के जगह 5 और c के जगह -2। तो 6 का वर्ग करेंगे तो 6 6 36, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, वर्ग होगा तो माइनस, और ये वाला माइनस गुना करने पर प्लस, 4 5 20 दूनी का 40 बराबर 76। तो डी हमने क्या देखा कि 0 से बड़ा आया। 0 से बड़ा आया तो क्या होगा, मूल वास्तविक एवं असमान लिखवाए थे पिछले, आप लोग देखे होंगे कि डी जब 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे और उसके साथ असमान होंगे, यानी दोनों ही मूल भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। जैसे देखिए यहां हम निकालते हैं तो अल्फा या बीटा बराबर, एक बार में ही सूत्र लेते हैं। तो सूत्र कहता है -b प्लस -√d बाई 2a। अब मान बैठाइए आप, माइनस और b के जगह पर कितना है -6, तो -6 प्लस और माइनस दोनों, रूट डी के जगह कितना आया, डी का मान कितना आया है, डी का मान 76 आया है, तो 76 अब बाई 2 और a के जगह पर आपका 5 है तो 5 हो गया। तब देखिए माइनस और माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट 76 का अगर गुणनखंड तोड़ ले, 76 के गुणनखंड तोड़ा जाए तो 2 से 2 3 6 और 2 8 16, फिर 19 दूनी का 38। तो ऐसे में क्या होगा कि 2 का वर्गमूल हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा और 19 का जोड़ा नहीं लगता है, इसलिए 19 का वर्गमूल नहीं हुआ तो 19 अंदर है। अब बाई 2 गुना 5 रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से देखिए 2 कॉमन हो जाएगा। तो 2 जब हम कॉमन करेंगे तो 2 3 6 प्लस माइनस, फिर इसमें से 2 कॉमन हो गया तो रूट 19, अब बट्टा में 2 गुना 5, ये कट गया। आ गया समझ में। तो जो ये अल्फा और बीटा दोनों में लिखा हूं, एक अल्फा और एक बीटा अलग अलग लिख लेते हैं। किसी एक को प्लस किसी एक को माइनस, चूंकि दोनों चिन्ह है ना, तो एगो प्लस होगा एगो माइनस होगा, तो एक किसी को प्लस ले लेते हैं किसी को माइनस, इसमें कोई नियम नहीं है। तो मान लीजिए अल्फा हो गया 3 प्लस रूट 19 और बीटा हो गया 3 माइनस रूट 19। इस प्रकार हमने देखा कि दोनों शून्य का अलग अलग आया ना। तो इस बहुपद के शून्य जो है क्या है, मूल क्या है, वास्तविक है और दोनों असमान है, भिन्न भिन्न है। अब एक प्रश्न यहां ले लिया गया, इसमें जब हम d निकालते हैं तो सूत्र कहता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac और b के जगह पर -4 के स्क्वायर -4 गुना a के जगह पर 4 और c के जगह पर 1। तो 4 का जब वर्ग करेंगे तो -4 गुने -4, 4 चौका 16 प्लस 16 हो जाएगा और -4 चौका 16 एकम 16 इक्वल टू 0। तो इस बार क्या हुआ कि d बराबर हो गया 0 के। जब d 0 के बराबर हो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि d यदि 0 के बराबर है, d बराबर 0 है, तो मूल वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे। इस तरह से अलग अलग मूल्य नहीं आएगा, अल्फा और बीटा दोनों एक ही आएगा। सूत्र के अनुसार चलते हैं तो अल्फा या बीटा बराबर
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ये सूत्र कह रहा है। तो माइनस और b के जगह -4 प्लस माइनस रूट डी के जगह 0 अब बाई 2 इंटू ए के जगह पर 4। अब ध्यान देने वाली बात है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और 4 का 4 हो गया। ये 0 का वर्ग या वर्गमूल सब 0 हो जाता है, तो इधर 0 लिखना आप जरूरी नहीं है। अब बट्टा में 4 दूना 8, 2 बार में कट गया 1/2। अब यहाँ अल्फा कहिए या बीटा, दोनों क्या आ गया आपका 1/2। अल्फा भी आया 1/2 और बीटा भी आया 1/2। तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं? बात समझ में आ गई? अच्छा, ये तो बातें समझ में आ गई। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूंगा, ये तो प्रश्न बनाने की विधियां हैं और इस तरह से हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करके किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब हम ये चीजें जान ही गए कि यदि d बराबर 0 आ गया तो बहुपद के शून्य को दोनों ही समान होगा, तो आप इतना कैलकुलेशन न करें। मैं बताता हूं एकदम सीधा सा बात, और ये याद रखिएगा, ये कहीं किसी के द्वारा काटा नहीं जाएगा। ये ना सोचे कि सर ऐसे बना देंगे तो कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। एकदम 100% ऑथेंटिक चीज है, गलत नहीं हो सकता है। क्या करेंगे हम लोग, यहां देख रहे हैं कि d 0 है तो ये तो शून्य हो ही गया, इसीलिए डायरेक्ट कहेंगे कि अल्फा बराबर बीटा, दोनों बराबर आ रहा है। तो अल्फा बराबर बीटा अब बराबर सूत्र का हुआ, सूत्र हो गया -b/2। बस देखिए, माइनस और b का मान है -4 अब बाई 2a, 2 और a के जगह है 4, क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 4 अब बट्टा 1/2 आया कि नहीं आया? तो इसलिए आप इतना कैलकुलेशन न करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे कि द्विघात बहुपद को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से किस तरह से हल किया जाता है। थोड़ा मैं बोर्ड को इरेज कर लेता हूं, साफ कर लेता हूं, तब तक आप लोग वीडियो पर बने रहो बच्चों। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के लिए क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले आपका कार्य क्या है कि ये जो प्रश्न होगा, इस प्रश्न में एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं, ए को पूर्ण वर्ग संख्या में बदले। सबसे पहला काम देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं ये जो चीजें बता रहा हूं बस इसका ध्यान रखें। मैथ कैसे बन रहा है इसको ध्यान में नहीं रखना है, ध्यान में रखना है कि मैंने आपको क्या बताया। वो चीजें अगर ध्यान में रहे तो मैं तो आपको कैलकुलेशन खुद आता होगा। आप लोग 10वीं कक्षा में आ गए तो विगत 9 वर्षों से गणित पढ़ते आ रहे हैं, तो इतनी काबिलियत आप लोगों के अंदर है कि आप कैलकुलेशन स्वयं कर सकते हैं। जो दिक्कतें होती है वो क्या होता है कि हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है, इसमें हम उलझ जाते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, मैं जो 2 लाइन 3 लाइन जो चीजें बताऊंगा उसको ध्यान में रखिएगा। कैलकुलेशन तो खुद ही आप लोग कर लीजिएगा। एकदम रोचक और आसान तरीके से आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को सीखेंगे। तो सबसे पहला काम हमने यही सीखा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी ए को पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे। और याद रखें, ज्यादा कुछ झमेला नहीं करना है, आपको करना क्या है, जो संख्या दिया रहेगा उसी से समीकरण में भाग दे तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अब मान लो 5 है, 5 में 5 से गुणा करेंगे 25 पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। 3 है, 3 में 3 से गुणा करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो आप जो दिया है उसी से गुणा कर दो, यानी क्या करेंगे, लिखेंगे कि पूरे समीकरण में 5 से गुणा करने पर
जो समीकरण दिया हुआ है उसका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसी से पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 एक्स स्क्वायर माइनस 6 पचे 30 एक्स माइनस 2 पचे 10 बराबर 0। आई बात समझ में? यानी सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर के पहले जो गुणांक जो अंक दिया रहेगा, जो संख्या दी रहेगी, उसी संख्या से आप पूरे समीकरण में गुणा कर लें। जब आप गुणा कर लीजिएगा तो इस तरह से आपको जो एक्स स्क्वायर का गुणांक मिलेगा यह एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। और जब आपको यह पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा तब आपका अगला काम क्या है कि यहां आप ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर बैठाने का प्रयास करें। यही पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है कि आपको ए माइनस बी के होल स्क्वायर या ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर इसको बैठा देना है। बस यही पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद बाकी कैलकुलेशन आप खुद ही जानते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आपका काम बस यही है कि इस सूत्र पर इसको लिख लिया जाए, और इस सूत्र पर लिखने के लिए जब तक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा नहीं तो ये स्क्वायर आएगा कैसे, इसीलिए तो इतना किया जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी आपको अब यहां देखेंगे, यहां माइनस का चिन्ह रहेगा तो ए माइनस बी के सूत्र पर, और यहां प्लस का चिन्ह रहेगा तो ए प्लस बी के सूत्र पर हम लोग हल करेंगे। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं। तो इसको लिख दिया गया। अब इसको लिखने के बाद क्या मैंने कहा कि इस रूप में लिखने का प्रयास किया जाए। थोड़ा सा यहां आप लोग कंसंट्रेट करके एकदम ध्यान देके देखिएगा कि लिखना कैसे है, क्या है कि यहीं पर थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है। इस चीज को समझने के लिए अगर एक बार में आपको ये प्रश्न समझ में ना आए तो वीडियो रोक रोक करके या दोबारा रिप्ले करके 1-2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और जब ये एक बार समझ में आ जाएगा तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैथ लगेगा। तो क्या करना है, पहले इसको आप 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है तो 5x के स्क्वायर लिखेंगे तो हो गया ए स्क्वायर हो गया ना। अब क्या है माइनस 2a के जगह पर क्या आया गुना, ए के जगह पर आ गया 5x गुना अब b है ना। तो b आपको मालूम नहीं है, ये समझना है। कुछ लोग नहीं ध्यान रहता है तो कहता है कि b तो यह वाला है तो यह वाला लिख देते हैं। ऐसी बात नहीं है बाबू, ये आपका b नहीं है। आप 30 को न लिख रहे हैं इस तरह से, b का मतलब आप कुछ यहां रख दीजिएगा नहीं, आप लिख तो चूंकि इसी को रहे हैं, 30 को लिख रहे हैं। तो ध्यान देंगे, ये जो मैंने 2a लिखा है यहां, इसका गुना करके देखते हैं कितना आया। तो 2 पचे 10x आ गया। अब 10x में कितना से गुना करें कि 30 आएगा, वही तो आपका b आएगा। इस 10x में जितना से गुना करने पर 30 आएगा वो आपका b हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो 10 में 3 से गुना कर देंगे 30 आ जाएगा, तो आपका b क्या हो गया 30। बात समझ में आ गई? ए स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, और जब b मिल गया तो प्लस b स्क्वायर लिख देंगे, यानी प्लस 3k स्क्वायर। अब चूंकि ध्यान रखेंगे समीकरण के वैल्यू में आप अपने मन से कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर कुछ ऐड करते हैं उसकी वैल्यू बदल जाती है तो आपका तरीका गलत हो जाएगा। यानी आप लिखिए, जोड़िए, घटाइए, गुना भागिए, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन समीकरण के मूल्य में उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। जैसे यहां हम लोगों ने 5 से गुना किया था तो मूल्य में प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन यहां 3 अलग से जोड़ रहे हैं तो मूल्य में प्रभाव पड़ रहा है। तो आप अपने मन से इसमें जोड़ नहीं सकते। तो अगर मान लो अगर एक्स्ट्रा किसी को मैंने कुछ दे दिया तो एक्स्ट्रा चला गया तो उस हिसाब को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, उतना ले लेंगे। यानी इसमें मैंने 3x स्क्वायर प्लस कर दिया तो अब माइनस 3x स्क्वायर कर देंगे। जो एक्स्ट्रा लिखा है तो घट गया ना, तो समीकरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ये कट के 0 हो जाएगा, तो कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। तो यही आप ध्यान रखेंगे। कोई पूछेगा क्यों, तो बता दीजिए कि समीकरण के मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए उतना जितना एक्स्ट्रा लिखा है तो उतना घटा दिया।
लेकिन आपको बनाने के लिए सरल भाषा में मैं बता दूं कि आप आंख मूंद करके जितना बी स्क्वायर लिखिएगा उतना माइनस में भी लिखिएगा। बस ये एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि जितना हमको बी स्क्वायर प्लस में लिखना है उतना ऑटोमेटिक माइनस में लिखना है उइजे। और बाद जो 10 अभी तक अछूता था 10 को तो कुछ लिखे नहीं है तो -10 लिख दीजिए बराबर 0। तब आप देखिए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहीं तक हुआ ना। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो आप लिखिए ए के जगह पर 5x और बी के जगह पर 3 आया ना, तो बी के होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? यही पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। आपने पूर्ण वर्ग बना दिया, बाकी जो हल करना है हल कर लीजिए। यहां तक हो गया, -3x स्क्वायर बचा, -3 का स्क्वायर बचा तो 3 3 9 और -10 बराबर 0। अब इसके बाद कैलकुलेशन करना है, आपको छो नहीं करना है, कैलकुलेशन हल करते जाइए, x का मान आपका आ जाएगा। बस जो सीखना था यही 2 लाइन आपको सीखना है, इसी 2 लाइन पर ध्यान रखना है। अब ये 5x माइनस 3 के होल स्क्वायर, ये दोनों माइनस में है। जब दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह में हो, माइनस में हो या प्लस में हो तो जोड़ दिया जाएगा, अलग अलग चिन्ह है तो घटा दिया जाएगा, और जो चिन्ह रहेगा लिखा जाएगा। तो यहाँ दोनों का चिन्ह माइनस था इसलिए माइनस लिखा, और दोनों को जोड़ दिया तो 19 बराबर 0। या 5x माइनस 3 के होल स्क्वायर बराबर, इधर -19 है, बराबर के दूसरी ओर जाएगा। तो ये हम लोगों को पता होगा कि जब भी कोई चिन्ह बराबर के एक तरफ से दूसरी ओर जाता है तो विपरीत चिन्ह धारण कर लेता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुना है तो भाग, भाग है तो गुना, अगर इधर स्क्वायर होते हो तो रूट, और इधर रूट है तो उधर स्क्वायर। तो इधर माइनस है तो इधर प्लस 19। या 5x माइनस 3, और अभी पता है कि स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट 19। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जब किसी वर्ग का वर्गमूल होता है तो उसके दोनों चिन्ह होते हैं। जैसे 4 है तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। तो 4 के वर्गमूल 2 का मतलब -2 और +2 दोनों, क्योंकि -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी 4 आएगा और +2 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी 4 आएगा, इसलिए प्लस और माइनस दोनों होता है। तो आप यहाँ प्लस और माइनस दोनों चिन्ह दे दीजिएगा। इसके बाद 5x बराबर, इधर -3 है, इधर आएगा तो +3 और प्लस माइनस √19। या x इक्वल टू -3 प्लस माइनस √19, और गुना में जो 5 था इधर भागा में। तो यहाँ दोनों चिन्ह का मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखिए। क्या बताए थे कि द्विघात बहुपद के शून्य को 2 होता है, एक अल्फा एक बीटा। आप इसमें से किसी एक को अल्फा है किसी को बीटा मान लो 3 प्लस √19 बटा 5 और 3 माइनस √19 बटा 5। आया था, द्विघाती सूत्र से बनाए थे। तो बात समझ में आ गई? चलिए आते हैं, हम इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। इसको इसलिए मैंने लिया कि यहां तो हम लोग जान गए कि कोई भी संख्या है उसको पूरे समीकरण में गुना करके पूर्ण वर्ग बना देंगे। यहां खुद पूर्ण वर्ग संख्या दे दिया गया है। तो कहा अब रीठी पीठी बातें सीखेंगे कि अगर सास बिलाई तुप करके पूजा करती है तो पतोह बिलाई तुप के पूजा करेगी। परिस्थितियां नहीं देखेगी कि किन परिस्थितियों में सास ने बिलाई को तोप करके आप पूजा किया था। बात समझिए? कहने का मतलब कि जब यह पूर्ण वर्ग खुद है तो अब पूर्ण वर्ग बनाने की क्या जरूरत है। यानी यह एक लाइन क्या है, यहां से जिस तरह से बना बस इस सूत्र पर बैठाना। मेन मकसद तो हमारा सूत्र पर बैठाना था, और सूत्र पर बैठाने के लिए पूर्ण वर्ग बनाने की जरूरत पड़ी। और यहां तो खुद पूर्ण वर्ग संख्या है, तो क्या करेंगे, इस सूत्र पर बैठाने का प्रयास करेंगे। 4 का वर्गमूल 2 और 1 से है तो इसका होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर -2, ए के जगह पर 2x और फिर बी लिखना है। कहें कि इसको कोई मतलब नहीं, उससे लेना देना है ही नहीं आपका, आपको बी खोजना है कि कहां से आएगा।
तो इसी को लिख रहे हैं ना, तो 2 दूनी का 4x हो गया, वो 4x है, तो 4x में कितना से गुना करें कि 4x आ जाए? 1 से। आई बात समझ में? तो b क्या आ गया? 1, तो +1 का स्क्वायर। क्या बताएं? +b स्क्वायर जो हुआ उसको उसी समय एक बार माइनसों में लिखिए, और उसके बाद जो हमारा +1 था तो +1 बराबर 0। अब यहां से यहां तक देखा जाए तो हो गया ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माफी चाहेंगे बच्चों, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस के कारण रुक गए थे हम। आइए हम लोग एक बार फिर से चलते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया ना, तो इसको फिर क्या लिखेंगे? a माइनस बी के होल स्क्वायर ना, तो a के जगह पर 2x और माइनस b के जगह पर 1, इसका स्क्वायर। इसके बाद देखिए -1 का स्क्वायर 1 और +1 बराबर 0, कट गया ना, तो क्या बच गया? 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर बराबर 0। या अभी अभी बताए थे कि स्क्वायर है दूसरी तरफ जाएगा तो रूट होगा, तो इधर स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट होगा। 0 का रूट कीजिए, वर्ग या वर्गमूल सब कुछ 0 होता है, तो क्या हो गया? 2x माइनस 1 बराबर 0, या 2x बराबर इधर -1 है, इस ओर आएगा तो +1, या x का मान 1 और गुना में है तो भागा में। क्या बताए थे? इस तरह के भी प्रश्न हल किए थे द्विघाती सूत्र से। अल्फा और बीटा दोनों क्या आया था? 1/2। आ गया समझ में? उम्मीद है खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अगर हमारी वीडियो समझ में आ रही है, आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, अगर आपके लिए यह उपयोगी है, तो मैं वादा करता हूं कि आगामी बोर्ड की परीक्षाओं तक मैं आपके सारे विषयों का इसी तरह से तैयारी कराऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, और जितने भी वीडियोस में इस तरह के डालूं वो आपको मिल सके, इसके लिए आप हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, या आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत और किसी भी प्रकार के जो है प्रश्नों का वीडियो चाहिए तो आप डालें कि सर हमें इस तरह के वीडियोज की जरूरत है। मैं प्रयास करूंगा कि आपके सारी समस्याओं के समाधान करने का प्रयास किया जाए, और जितना अधिक से अधिक आप हो सके तो अन्य बच्चों तक इसको शेयर करें ताकि सब लोगों को इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।